हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम रसायन विज्ञान के चौथे चैप्टर रासायनिक बल गतिकी का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स लेकर के आपके सामने आए हैं। इसको जो है आप अच्छे से देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन कहता है, ए से बी का परिवर्तन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। यदि ए का सांद्रता दुगुना कर दिया जाए तो प्रतिक्रिया की दर निम्नलिखित में कौन सा गुणक से बढ़ता है। तो देखिए, हम यहाँ देखेंगे कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें कि द आर बराबर जो होता है के ए पर पावर 2 होता है। तो यहाँ देखिए, अभिक्रिया की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता को अगर दुगुना कर दिया जाए तो ये कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 गुना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। इसका जो है 4 गुना आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाता है, डी आंसर हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहता है, अधिकांश प्रतिक्रिया के लिए ताप गुणांक निम्नलिखित में किसके बीच होता है। ताप गुणांक जो होना चाहिए वो होना चाहिए हमेशा 2 और 3 के बीच। ठीक है, तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, जल में H2 + Cl2 से बनता है 2HCl, अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। देखिए, एक नोट पॉइंट आप याद रखिएगा हमेशा कि जब भी जल के साथ अभिक्रिया कोई भी चीज होगी उसकी कोटि हमेशा शून्य ही माना जाता है। ठीक है, तो ये शून्य ही होता है क्योंकि ये प्रायोगिक आधार पर ही आप ज्ञात कर सकते हैं। कोटि निकालने का जो है प्रायोगिक विधि ही चलता है अधिकांशतः। इसलिए जो है आपको क्या करना है कि जल को याद रखना है कि जल से अभिक्रिया होगी तो शून्य कोटि होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका डी ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। तो देखिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है समय पर पावर -1, मतलब प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है ए आंसर हो जाएगा इसका। अब है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए कितनी औसत आयु की आवश्यकता होगी। ये आपको याद रखना है, कितना होता है, 6.93। ये इसका जो है जब फॉर्मूला पर लगाते हैं तब इसका आता है, ये जो है ये हो गया आपका जो है इसका वैल्यू। तो आपका बी आंसर इसका हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहता है, K4 FeCN6 में Fe का प्रसंकरण क्या है। तो देखिए, इसको हम कोऑर्डिनेशन चैप्टर में आपको बताएंगे, परंतु अभी आप याद कर लीजिए। इसका होता है D2sp3। क्या होता है, D2sp3। इसका सी आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कहता है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल स्वतंत्र है। किससे स्वतंत्र है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल किससे स्वतंत्र होता है, तो प्रारंभिक सांद्रता से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, इसका जो है आंसर हो गया सी। अब जो है देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। कहता है, किसी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान निर्धारित किया जा सकता है। तो किसके द्वारा, कहते हैं, 2 विभिन्न तापक्रम पर गति स्थिरांक का मान ज्ञात कर। यही इसका जो है फर्स्ट ही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए दूसरा क्या कहता है, 2 भिन्न भिन्न तापक्रम पर अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना, नहीं, तो स्थिरांक, गति स्थिरांक से ही पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, अभिक्रिया FeCl2 प्लस SnCl2 से बनता है 2FeCl2 प्लस SnCl4। एक उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर जो है इसके आगे 2 है, इसके आगे 1 है, तो इसको आप कह सकते हैं तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। ऐसे तो हम किसी को देख करके नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसका क्या होगा, तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा आंसर सही। हम देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। अब कहता है अभिक्रिया A+2B से C के लिए वेग R बराबर A और B पर पावर 2 द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो अभिक्रिया की कोटि। देखिए कोटि जो होता है सांद्रता के घातों के जोड़ के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 है, इसके पावर में कुछ है, क्या है, 1 है, तो 2 1 3 हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्या कहता है, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त है, के A पर पावर 2 B पर पावर 1, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। यहाँ भी देखिए कोटि क्या होगा, 3 ही होगा, यहाँ पर भी 3 ही होगा। सॉरी, यहाँ पर देखिएगा कि अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है, तो वेग बराबर है कि A पर पावर 2 B पर पावर 1, तो इस अभिक्रिया की कोटि होगी, कोटि कितनी होगी, तो अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी 3। ठीक है, ऐसे इसमें 0 दिया है, लेकिन इसका क्या होगा, राइट आंसर हम डालेंगे 3। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, एक अभिक्रिया के कहता है एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया के दर के इकाई के समान है, अभिक्रिया की कोटि होगी। देखिएगा वेग स्थिरांक के जो है, जब के जो है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया के दर के इकाई के क्या है, समान है। मतलब कि जो है के जो है आर के जब इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा आपका शून्य कोटि अभिक्रिया। इसका आ जाएगा आंसर, हम डाल देंगे शून्य कोटि अभिक्रिया, इसका शून्य कोटि अभिक्रिया आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। कहता है किसी अभिक्रिया ए से बी के बल गति अध्ययन से ज्ञात हुआ कि ए की सांद्रता 4 गुनी बढ़ाने से अभिक्रिया की दर दुगुनी हो जाती है, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगा। तो देखिए हमको यहाँ पर क्या कहा क्वेश्चन, अभिक्रिया की बल गति अध्ययन के ज्ञात हुआ कि ए की सांद्रता 4 गुनी किया गया, तो मतलब ए की सांद्रता को क्या किया गया, 4 गुनी कर दिया गया। ठीक है, तो इसका दर क्या हुआ, दुगुनी हो गया। इसका मतलब कि इसको जो है जब भी दुगुनी करने के लिए इस पर क्या करना होगा, 1/2 निकालना होगा, तभी तो ये 2 निकलेगा। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा इसका ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब चलते हैं 13-14 में। कहते हैं शून्य कोटि की अब प्रतिक्रिया के लिए गति स्थिरांक की इकाई क्या होती है। शून्य कोटि का होता है एल मोल पर पावर -1 और सेकेंड प्रति सेकेंड। इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा ए, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका ए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 क्या कहता है, 15 कहता है अभिक्रिया की कोटि के लिए कौन सा कथन असत्य है। अभिक्रिया की कोटि के लिए, तो अभिक्रिया की कोटि सिर्फ प्रयोग से ही ज्ञात किए जा सकते हैं, ये बात सही है। कोई अभिक्रिया के मोलों की संख्या से प्रभावित नहीं होता है, कोटि अभिक्रिया के मोलों की संख्या से प्रभावित नहीं होता, ये बात सही, मतलब कि सही है। यहाँ तो गलत पूछ रहा है, कोटि हमेशा पूर्ण संख्या होती है, ये गलत है, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 3 हो सकता है। इसका आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा सी। ठीक है, ये आंसर आपका सी आंसर डाल दीजिएगा।
15 के बाद देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल इतना सेकंड है तो विशिष्ट गति स्थिरांक क्या होगा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। तो देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया में के बराबर होता है, जो के का जो वैल्यू होता है मतलब अर्ध आयुकाल टी हाफ बराबर होता है 0.693 बाय के। हमको इसमें के का वैल्यू निकालना है तो इसमें टी से क्या करेंगे भाग कर देंगे, जितना वैल्यू आएगा उसी को क्या करेंगे हम यहाँ से आंसर निकाल लेंगे। तो इसका जो है इसके अकॉर्डिंग आप जब वैल्यू इसमें डालिएगा तब जाके आपको जो है आंसर इसका निकलेगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन करके इसका बी आंसर आता है, इसका जो है बी आंसर डाल दीजिएगा। अब कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकालिएगा। अब है 17 नंबर क्वेश्चन। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया वेग की इकाई क्या होती है द्वितीय कोटि के लिए। तो इसमें जो है आपका हो जाएगा लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड, मतलब डी आंसर इसका हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। ठीक है, अब जो है देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। कहते हैं क्षारीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया की अनुक्ता 1 है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसकी अनुक्ता 2 है, प्रथम कोटि अभिक्रिया जिसकी अनुक्ता 3 है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसकी अनुक्ता 0 है। तो इसका जो है ये हो जाएगा द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसकी अनुक्ता क्या है 2 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। अभिक्रिया 2H2O से बनता है 2H2O2 का वेग R बराबर KH2O है। तो कहता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया कैसा अभिक्रिया है, कहता है कि कौन सा अभिक्रिया है ये आपको बताना है। शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, तृतीय कोटि अभिक्रिया, ये हो जाएगा प्रथम कोटि अभिक्रिया। ठीक है, ये हो जाएगा प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो इस प्रकार से ये 19 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। हम आशा करते हैं कि ये सभी आप जो हैं अच्छे से समझिएगा और याद कीजिएगा और प्रयास कीजिएगा कि ये आपको याद हो जाए ताकि परीक्षा में आप अच्छे ढंग से स्कोर कर सकें। धन्यवाद। ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें।